सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 में 10 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 11 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ये हमें यहाँ पर n पदों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर जो 10 था, वहाँ पर nवां पद दिया हुआ था। दोनों में अंतर है, यहाँ पर n पदों का योग है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है? इसका प्रथम पद, जिन्होंने S1 मतलब इसको कहा गया है, और प्रथम दो पदों का योगफल क्या है वो भी निकालना है, और हमें दूसरा पद निकालना है। इसी प्रकार हमें इसका तीसरा, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर n पदों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, जो होता है Sn। योगफल को हम Sn द्वारा मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये हमें n पदों का योगफल दिया हुआ है। हमें S1 यानी कि प्रथम पद पूछा है। S का मतलब होता है योगफल। अब पहले पद का तो योगफल पहला पद ही होगा, तो अब यहाँ पर n बराबर 1 रख देते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे बच्चों हमें, तो प्रथम पद हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जिसको उन्होंने कहा S1 बराबर। तो ये जो जहाँ पर n है वहाँ पर आप 1 रख दीजिए। ठीक है, जहाँ पर n दिया है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। यानी S1 का मतलब तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर प्रथम पद का है तो वो आ जाएगा a। ठीक है भाई, पहला पद है, एक पद का तो योगफल भी वही होगा। ठीक है नहीं। अब हमें क्या निकालना है? प्रथम दो पदों का योगफल बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? n बराबर 2 रख देंगे। पहले दो पदों का योगफल निकालना है ना, क्योंकि योगफल दिया हुआ है। तो हम n बराबर 2 रखेंगे तो S2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसमें 4n की वैल्यू 2 रख दीजिए, माइनस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो बराबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास S2 जो आ गया, यानी कि दो पदों का जो योगफल है वो 4 आ गया। ठीक है, दो पदों का, पहले दोनों पदों का योगफल हमारे पास यहाँ पर बच्चों कितना हो गया? 4। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा पद और निकालना है। ठीक है नहीं। तो दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद होगा A2। ठीक है, पहला पद A होता है, दूसरा आपका A2 होता है, फिर A3 होता है। अब देखिए, पहले दो पदों के योगफल में क्या आएगा? उसमें क्या होगा कि पहला पद होगा और ये दूसरा पद होगा। ठीक है, जब दो पदों का योगफल हमें दिया हुआ है, हमने जो निकाला है वो 4 आ गया, और हमें दूसरा पद निकालना है, तो दो पदों के योगफल में से आप पहला पद माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा पद आ जाएगा। तो योगफल हमारे पास 4 है और पहला पद हमारे पास 3 आया है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो पद है वो हमारे पास कितना आ गया? वो 1 आ गया। अब इसके अलावा हमें क्या निकालना है? तीसरा पद निकालना है, 10वां निकालना है और nवां निकालना है। तो देखिए, तीसरा पद निकाल लेते हैं। सिंपल वही तरीका होता है तीसरे पद के लिए, तो a प्लस 2d, तीसरा पद ये होगा। ठीक है नहीं। तो a हमारे पास यानी कि प्रथम पद जो हमने ज्ञात किया है 3 है, प्लस 2। अब d तो हमारे पास है नहीं, d कैसे निकालेंगे? सर्वांतर जो होगा, तो उसके लिए देखिए d निकाल लेते हैं। तो d बराबर, हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेते हैं। ठीक है नहीं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेते हैं। तो दूसरा पद हमने यहाँ निकाला 1 है, और पहला पद 3 है, तो कितना आ गया? -2। ठीक है, तो हमारे पास जो d की वैल्यू होगी -2 होगी। हमने यहाँ पर d की वैल्यू रख दी बच्चों। तो 3 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, जो हमारा तीसरा पद है वो -1 हो गया। इसके बाद हमें पूछा है 10वां पद और निकालना है हमें। ठीक है, तो 10वां पद यानी कि A10, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d हो जाएगा। a हमारे पास 3 है और प्लस 9 इंटू डी अभी निकाला है, -2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 9 दूनी 18,
तो यहाँ बचेगा -15। तो ये 10वां पद हो गया। अब nवां पद निकालना है, और nवां पद यानी an, तो बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका nवां पद हो जाएगा। a की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू तो n ही रहेगी क्योंकि nवां पद निकालना है। d की वैल्यू होगी -2, तो 3 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो -2n, ये प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 2n, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पहला पद पूछा था, nवां पद पूछा है, 10वां पूछा है, और हमें तीसरा पूछा है। ठीक है, सारे पद हमने यहाँ पर बच्चों ज्ञात कर लिए हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें nवां पद नहीं दिया है, हमें n पदों का योगफल यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। हमें 40 पूर्णांक लेने हैं, और कैसे पूर्णांक लेने हैं, जो 6 से विभाज्य हो, यानी जो जिनमें 6 से भाग जा सके, यानी 6 से डिवाइजिबल हो। ठीक है, तो वो पूर्णांक कौन कौन से होंगे हम लिख लेते हैं। तो ऐसी संख्या हो जाएंगी बच्चों, पहली तो 6 ही हो जाएगी, 6 जोड़ते चले जाइए, 12, और फिर 6 जोड़ देंगे 18 और 24, और इस तरीक़ा से ये हमें लेनी है 40 पदों तक। ठीक है नहीं, क्योंकि हमें 40 पूर्णांक लेने हैं, तो 40 पदों तक। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, ये सभी क्या है एक AP के रूप में है, क्योंकि सभी में 6 जोड़ा गया है। आप यहाँ पे लिख देंगे जो एक AP के रूप में। ठीक है, जहाँ A बराबर जो पहला पद है वो हमारे कितना दिया है 6 दिया हुआ है, और सर्वांतर D कितना हो जाएगा, यानी कि हम जो दूसरा जो पद है उसमें से पहला पद माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 6 का अंतर है तो 6 ही आएगा। n कितना है, पदों की संख्या, यानी हमें 40 पद लेने हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि हमें तो 40 पदों का योगफल निकालना है, तो n हमारे पास यहाँ 40 होगा। योगफल निकालना है तो Sn योगफल होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे योगफल का सूत्र हो गया कि हम योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, 40 पदों का योगफल निकालना है, तो जहाँ n है वहाँ पर आप 40 रख देंगे। ठीक है, तो n/2 यानी कि 40/2, 2a, a यानी कि पहला पद 6 है। अब देखिए n 40 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 39, और d हमारे पास है 6। ठीक है, 40 में से यहाँ 1 माइनस कर दिया तो 39 हो गया। 2 से कैंसिल हो जाएगा 40 20 बार, 6 गुणा 2 12 हो गया, 12 प्लस 39 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 234। ठीक है, तो आगे हो जाएगा कि 20 गुणा, अब इन्हें जोड़ देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा ये 246। ठीक है, 234 और ये 12 जोड़ेंगे 246 हो गया। अब यहाँ पर हम 20 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 20 से गुणा करेंगे 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। ठीक है, 4920। तो हमारे जो 40 पदों का योगफल जो हमसे पूछा था वो 4920 हो जाएगा। बस आपको योगफल पूछा है तो योगफल वाला ही आप सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। ऐसा आपसे कुछ भी पूछा जाए, यहाँ तो हमें पूछा है 6 से विभाज्य, आप सबको 7 से विभाज्य, 8 से विभाज्य या 9 से विभाज्य, कोई भी संख्याएं पूछी जाएं योगफल उनका, तो आपको इसी तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर जो 13 है वो उसी प्रश्न की तरह है जो हमने अभी किया था। ठीक है, बस थोड़ा लैंग्वेज का चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है, समझ जाइए। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी गुणज यानी कि टेबल मल्टीपल्स। ठीक है, हमें 8 के गुणज लेने हैं, और कौन से लेने हैं, पहले 15 यानी कि पहाड़े, उनका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज 8 के जो है प्रथम 15 गुणज हम लिख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। तो गुणज का मतलब हो गया 8 के हमें टेबल लिखने हैं, तो 8 हो जाएगा पहला गुणज, दूसरा 8 दूनी 16, फिर 8 तिया 24, इस तरीक़ा से हमें लिखना है 15 पदों तक। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा है कि 15, तो ये 15 पदों तक हमें ले लेने हैं। ठीक है, अब ये सभी क्या है एक AP के रूप में है बच्चों,
क्योंकि सभी में यहाँ पर 8 8 प्लस किया गया है। ठीक है, जब यहाँ पे आप लिख देंगे जो एक AP के रूप में है, तो जहाँ A बराबर जो पहला पद है हमारे पास वो 8 दिया हुआ है, D निकालेंगे यानी कि पदांतर निकालेंगे, तो दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरा पद 16 है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब n बराबर यानी कि कितने निकालने हैं हमें, योगफल जो निकालना है हमें निकालना है 15 पदों का योगफल। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों A भी है, हमारे पास D भी है और पदों की संख्या भी है। योगफल निकालना है, बहुत आसान है, निकाल लेंगे SN बराबर, योगफल का सूत्र लगा देंगे कि n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये हमारा हो गया योगफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक दूसरा भी होता है, जब अंतिम पद दिया हो तो हम वो लगा सकते हैं। हमें SN 15 पदों का योगफल निकालना है, तो n के स्थान पर आपको 15 रख देना है, जहाँ भी n है वहाँ पर 15 आप रख देंगे। ठीक है, 2A यानी कि पहला पद 8 है, n-1 15 में से 1 गया तो यहाँ पर 14 बचेगा, और D हमारे पास है 8। ठीक है, सर्वांतर जो है वो हमारे पास यहाँ 8 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसे, 15/2 ही रहने दीजिए, पॉइंट में इसको अभी मत कीजिए। ठीक है, देखिए 8 गुणा 2 16 हो गया, प्लस 14 गुणा 8 ये हो गया 112, 14 मट्ठे 112, तो 15/2 गुणा 112 और 16 हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 128। ठीक है, 128 हो गया, 2 से इसे कैंसिल कर लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 64 बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचा 15 गुणा यहाँ 64 है, तो 15 की जब हम 64 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96, यानी कि 960। तो हमारे जो 8 के जो पहले 15 गुणज हैं उनका जो योगफल हो जाएगा 960 हो जाएगा। ठीक है, गुणज यहाँ 8 के पूछे गए हैं, आपसे 7 के गुणज भी पूछ सकता है, 12 के भी, 18 के, यानी कोई भी संख्या दे सकता है उसके गुणज, यानी कि आपको सीधा है कि पहाड़े लिखने हैं आपको उसके। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स का हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होंगी पहले हम उनको नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ बच्चों पहली जो विषम संख्या होगी वो 1 होगी, 1 के बाद हमारे पास 3 होगी, 3 के बाद यहाँ 5 होगी और 5 के बाद 7 होगी। इसी तरीक़ा से जो लास्ट वाली संख्या होगी वो होगी आपकी 49 यानी कि 49। ठीक है, ये वो संख्याएं हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। ठीक है, यहाँ सभी में 2-2 का अंतर है, जब 2-2 का अंतर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक AP है। ठीक है, ये क्या है, एक AP है। ठीक है, जहाँ A बराबर जो हमारा पहला पद है वो 1 है, और सर्वांतर यानी कि D हमें ऐसे लिख देंगे, सर्वांतर D बराबर, तो यानी कि दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस कर दीजिए तो आपके पास है वो कितना है, 2 है। ठीक है, और अंतिम जो पद है L बराबर, सबसे लास्ट वाली संख्या जो होगी बच्चों वो हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा L। हमें योगफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए योगफल के जो दोनों ही सूत्र होते हैं वहाँ पर n की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये संख्याएं कितनी हैं, तो पहले हमें क्या करना है, n का मान निकालना है, तो वो हम इस L की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए क्योंकि L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अंतिम पद के लिए सूत्र होता है कि L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर जो L है वो हमें 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो 49 बराबर A का मान 1 है, 1 प्लस n तो हमें निकालना है, और D का मान है हमारे पास 2, तो 49 1 को धर ले आइए -1, 49 -1 बराबर आ जाएगा n-1 गुणा 2। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको बच्चों
कि n-1 गुणा 2 बराबर 49 में से 1 गया तो 48। हम इसे यहाँ लिख दें या पीछे लाकर इधर लिख दें, एक ही बात है। 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से 24 बार कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 24। n-1 जब 24 के बराबर है तो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पर जो पदों की जो संख्या है वो है 25। इसमें कुल 25 संख्याएं हैं। अब हमें योगफल निकालना है इसका, ठीक है नहीं। तो Sn बराबर तो n/2 a + l। अब हमने ये सूत्र लगा दिया। ये सूत्र क्यों लगाया है? क्योंकि हमें बच्चों यहाँ पर जो अंतिम पद है ना n वां, अंतिम पद जो l है वो हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ही लगा लेंगे, ठीक है। तो n यानी कि 25 पदों का योगफल निकालना हमें, तो n की जगह आप 25 रख देंगे, ठीक है। a यानी कि पहला पद 1 दिया हुआ है और l अंतिम क्या है 49, ठीक है। जो हमने यहाँ पर देखी संख्या जो लिखी हैं 0 और 50 के बीच में, पहली संख्या 1 है प्रथम पद और अंतिम पद है हमारे पास 49, ठीक है। तो हम अंतिम पद वाला ही सूत्र यहाँ पर लगा देंगे योगफल वाला। तो 25/2 गुणा, तो ये कितना हो गया 49 और 1 50 हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 25 बार, ठीक है। अब 25 की 25 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 625। तो इसका जो योगफल आ जाएगा, जो हमारी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल हो गया बच्चों 625, ठीक है। यहाँ हमसे विषम संख्याएं पूछा है, आपसे सम संख्याएं जी पूछ सकता है, यानी कि इवन नंबर। जब सम संख्याएं पूछेगा तो आपको सम संख्याओं को ही लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।